अभी जैसे बहुत ही खुशी का समय चल रहा है, त्योहारों का समय चल रहा है, लोगों का आना जाना घर में लगा हुआ है। हम एक दूसरे के घर जा रहे हैं, लोग हमारे घर आ रहे हैं, व्रत उपवास हो रहा है, खान पान बहुत ज्यादा हो रहा है, साफ सफाई भी बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जी मचलाना या उल्टी या घबराहट या कई बार हाथ पांव ठंडे हो जाना या कई बार चक्कर आ जाना जैसी शिकायत करते हैं। और हमें लगता है कि अभी हमारे ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, शायद इसलिए ये चीजें हो रही हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ये चीजें आपको लगातार और बार बार हो रही हैं तो समझने की जरूरत है कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो रही है। हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रही है ये जाने उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर ये आपको कभी कभार साल में एक आध बार होता है तब तो चलता है, लेकिन हर महीने में आपको अगर एक दो बार ये प्रॉब्लम हो जाती है तो ये अलार्मिंग साइन है। जी हाँ, ये अलार्मिंग साइन है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में एक प्रॉब्लम हो रही है जिसको कि हम लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कहते हैं। वैसे तो लोग हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी दवाइयां भी हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना लोग ज्यादा बात करते हैं, ना लोग इसको कभी भी सीरियसली लेते हैं। इस बीमारी को लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, लो बीपी होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लो बीपी अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे आपके साथ होता है तो कई बार ये जानलेवा होता है। कई बार आपके बॉडी के फंक्शन, सिस्टम और ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, हार्ट अटैक दे सकता है आपको, और उसके साथ साथ बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर सकता है। जी हाँ, तो ये लो ब्लड प्रेशर हम जिसको कहते हैं ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। और लो बीपी क्यों होता है, कैसे होता है, इसका क्या उपाय है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। WHO के अनुसार लो बीपी जो है ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों में इसकी संख्या कम होती है। अभी हम बात भी करेंगे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम क्यों ज्यादा होती है। जो लो बीपी है डॉक्टरों के हिसाब से, WHO के हिसाब से उसका लेवल नॉर्मल जो है 120/80 होना चाहिए। अगर ये आपका है तो इसका मतलब आप नॉर्मल में हैं। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है अगर आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। अगर आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है तो 100/80 है तो भी चलता है, इसमें भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। लेकिन अगर आपका बीपी कंटिन्यूअस बेसिस पे 90/60 रहता है या उससे भी कम चला जाता है तो ये लो ब्लड प्रेशर की निशानी है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके बॉडी में बीपी का लेवल जो है वो मोस्टली लो रहता है। और अगर ये 90/60 से भी कम चला जाता है तो आपको समझने की जरूरत है कि ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है और अब आपको इस बीपी को हाई या ऊपर ले जाने की जरूरत है। हमारे ब्लड को हार्ट से लेकर सारे बॉडी तक जो है ब्लड को पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ती है और ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो पास में है या डिस्टेंस में है, उन तक ब्लड को सही तरीके से पहुंचाना, सही डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए ये ब्लड वेसल्स होते हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जो ब्लड वेसल्स होता है ये डिस्टेंस में जो हमारे बॉडी पार्ट है, मान लीजिए हमारी हाथ है, हमारे पाँव हैं या हमारे बॉडी के जो भी पार्ट है, वहां तक ब्लड सही तरीके से और सही हिसाब से और सही अमाउंट में पहुंचे। इसके लिए हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है और पंप करने के बाद एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिस प्रेशर से वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट और सारे ऑर्गन्स जो कि डिस्टेंस में है या नजदीक में है उन तक पहुंचाने का काम करता है। अब किसी रीजन से ये जो ब्लड का प्रेशर होता है, वो जो भेजने का काम या ब्लड को फेंकने का जो काम होता है, वो किसी भी कारण से अगर स्लो हो जाता है, वैसे टाइम में आपका बीपी ब्लड का प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। और अगर वो फंक्शन, वो फेंकने का काम, जो भेजने का काम है, वो फास्ट हो जाता है तो आपको हाई बीपी की शिकायत हो जाती है। अब वो कारण क्या क्या होती हैं, तो पहला कारण जो सबसे बड़ा लो बीपी का कारण माना जाता है उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो मोस्टली उसका 80% पार्ट जो है वो वाटर के साथ ही बना हुआ होता है। किसी भी वजह से पानी की कमी हो जाती है तो जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है उसके ऊपर असर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। और जब हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं जो ब्लड का प्रेशर है वो लो हो जाता है, जिसके वजह से भी लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। अब डिहाइड्रेशन के भी कई कारण हो सकते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे दस्त की शिकायत होती है, वॉमिटिंग की टेंडेंसी आपके बॉडी में ज्यादा बनती है, या मूवमेंट करते हैं तब आपको ज्यादा वॉमिटिंग होती है, या आपको यूरिनेशन, बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, जैसे डायबिटीज वाले लोग होते हैं उनको आपको पता है बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, या आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग की शिकायत होती है, पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, या आप बहुत कम नमक खाते हैं। तो ये सारे कारण भी कहीं ना कहीं होते हैं जिससे कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। अब दूसरा एक कारण होता है जिसको कि हम फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस कहते हैं।
जब हम फिजिकली या मेंटली या इमोशनली स्ट्रेस में होते हैं, वैसे टाइम में हमारे बॉडी में बहुत तरह के केमिकल रिलीज होते हैं, बहुत तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और वो जब हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं तो जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो डायामीटर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से कि हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं नीचे चला जाता है, लोअर और स्लोअर मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से भी लो बीपी होने की शिकायत हो जाती है। तीसरा एक कारण होता है जिसको कि हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कई बार काफी टाइम तक, लंबे समय तक अगर लेटे हुए हैं या आप सोए हुए हैं या बैठे हुए हैं काफी टाइम तक पाँव को सीधा करके स्ट्रेट मोड में, और एकदम से आप उठते हैं तो आपको लगता है बहुत तेज आपको चक्कर आ गया, एकदम से आप गिर जाएंगे और आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये भी कहीं ना कहीं लो बीपी के सिम्टम्स होते हैं। ये इसलिए होता है कि आपके बॉडी में जो डिस्टेंस पार्ट्स में ब्लड जाता है वो ब्लड वहां जाकर ठहर जाता है, उसकी प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाती है, और मूवमेंट नहीं होने की वजह से क्या होता है कि आपके बीपी का जो लेवल है, ब्लड का जो प्रेशर है वो नीचे चला जाता है। चौथा कारण हो जाता है न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी। अगर आपको एनीमिया है, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल अगर डाउन है तो आपके ब्रेन तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जिसके वजह से कि हार्ट रेट आपका इंक्रीज नहीं होता, बॉडी का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, और जिस वजह से भी आपका बीपी लो हो जाता है। दूसरा B12 की अगर आपके बॉडी में कमी है, अगर प्रोटीन की आपके बॉडी में डेफिशिएंसी है तो उसके वजह से भी बॉडी के जो सही सेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं उसके वजह से आपका ब्लड का प्रेशर जो है वो स्लो रहता है, सही मोड में फंक्शन नहीं कर पाता। तो बीपी होने की वजह से कहीं ना कहीं खून का बहाव जो है उस पर इफेक्ट आता है, जो कि स्लोअर मोड में चला जाता है, क्योंकि हार्ट जो है हमारा वो उस तेजी से ब्लड का जो है फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट ऑर्गन्स तक उस अमाउंट में सही टाइम पे ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कई बार ब्रेन में बहुत सारी डैमेज आ जाती है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिल पाती है। बॉडी के किडनी, लिवर से लेकर मसल्स से लेकर टिश्यूज में प्रॉब्लम हो सकती है, आईज में और आपके हेयर में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर लक्षण आपको देखने हो तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें बहुत ज्यादा देखा जाता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है, उनके हाथ पांव रेगुलर बेसिस पे ठंडे रहते हैं, आंखों के आगे अंधेरा का छा जाना, खड़े हो तो इमीडिएट चक्कर का आ जाना, उसके साथ साथ आंखों के नीचे डार्क सर्कल का हो जाना, एनीमिया के रेगुलर बेसिस पे शिकायत रहना, खून की बॉडी में कमी होना, ये सारे लक्षण जो है कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि लो बीपी के सिम्टम्स है। अब जब सिम्टम्स से आपको पता चल गया कि लो बीपी की शिकायत है तो फिर इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। और आपको जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी लो बीपी हो सकता है, तो अपने खान पान का ध्यान रखें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप बहुत ज्यादा खाएं, नट्स और फ्रूट्स खाएं। अगर 3 बार आप खाना खाते हैं उसके जगह पे 6 बार आप थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। पूरे दिन में आप लिक्विड पीते रहें, और साथ ही 3 लीटर कम से कम आप वाटर पिए। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत योगा या मेडिटेशन करें, जिसके वजह से कि आपके ब्रेन में जो है ब्लड का फ्लो सही डायरेक्शन में हो जाता है। योगा या मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग के या आपके ब्लड फ्लो को शांत कर देता है, बल्कि ये आपके बॉडी के टोटल सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर देता है। बीपी का एज सच कोई दवाई नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा में जरूर दवाई है, क्योंकि आयुर्वेदा में ये कहा जाता है कि जो क्रिएट होता है वो कहीं ना कहीं बात दोष की वजह से होता है, और बात दोष जो क्रिएट होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। और ये दो सिस्टम इसलिए खराब होता है क्योंकि हमारे जठर अग्नि जो है, जठराग्नि जिसको कहते हैं, जिसमें की आग प्रज्वलित होती है, हमारे खाने जो है वो रस बनते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे खाने पीने का तरीका गलत होता है। तो खाना खाने के इमीडिएट बाद कभी भी आप पानी ना पिए, हमेशा आधा घंटा या पौने घंटे रुकने के बाद ही आप पानी पिए। जो 2 तरह के विरुद्ध आहार हैं या 3 तरह के विरुद्ध आहार हैं उनको भी कभी ना खाएं, उसकी वजह से भी बात दोष बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको ये समझना हो कि विरुद्ध आहार में क्या नहीं खाना चाहिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर देखिएगा, मैं आई कार्ड में डाल रही हूँ, वो वीडियो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि विरुद्ध आहार में क्या क्या चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। उसके साथ ही आज मैं बहुत ही स्पेशल 2 उपाय आपको बताने वाली हूँ। इन 2 उपाय से चाहे कितना भी सालों पुराना आपका लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपको करना कितने दिनों के लिए? कम से कम आपको 3 महीने करने जरूरी है। अगर आपको 1 महीने में 50% फर्क आ गया है तब भी आपको 3 महीने करने जरूरी है। 3 महीने करने के बाद ये प्रॉब्लम आपके बॉडी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको ध्यान रखने की चीजें बोली है उन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब फटाफट रेमेडीज पे आते हैं। और रेमेडीज में आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो एक जूस बनानी है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, आपको चाहिए 2 छुहारे, 1 अंजीर, 5 बादाम, 5 से 10 मुनक्का। अगर
आप लोगों को समझ में नहीं आता, मुनास्का को अबजोस भी कहते हैं। रात में आपको 1 गिलास पानी लेना है, उस 1 गिलास पानी के अंदर इन सारी चीजों को अच्छे से पहले पानी से वॉश कर लें और फिर इसके अंदर भिगो दें। तारा में से भी बीज निकाल देना है, मुनक्का में से भी आपको बीज निकाल देना है और फिर ये इन सारी चीजों को आपको चबाकर अच्छे से खाना है और इस पानी को पी लेना है। पानी फेंकना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं पानी का कलर देखिए कैसा हो गया है। तो ये एवरीडे मॉर्निंग में नाश्ता करने से 1 घंटा पहले आपको ये लेना है। अब जो दूसरा रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ, इस रेमेडी को ध्यान से देखिए और इसको लेना कब है ये जान लीजिए। ये जो रेमेडी है ये एक तरह का जूस है, इसको आपको नाश्ता और दिन का जो लंच होता है, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में लेना है। जूस के लिए आपको जो चाहिए 2 से 3 आपको चुकंदर चाहिए, 1 चुटकी आपको दालचीनी का पाउडर चाहिए, 1 चुटकी छोटी इलायची का पाउडर चाहिए, 1 चुटकी मुलैठी का पाउडर चाहिए और 1 ही चुटकी काली मिर्च का पाउडर चाहिए। अब ये जो चुकंदर है, इस चुकंदर को मिक्सी में पीसकर इस तरह का जूस बना लेना है। जूस जब बना लेंगे उसके बाद इसके अंदर आपने काली मिर्च है ये डाल दिया, इसके अंदर ये 1 चुटकी छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया, मुलैठी का पाउडर डाल दिया, दालचीनी डाल दिया। फिर इसको अच्छे से मिला लें और नाश्ते और खाने के बीच में इसको पी लेना है। अगर आपको लो बीपी है तो आप देखेंगे कि 1 दिन लेने के बाद ही आपको पूरे दिन एनर्जी महसूस होगी, लो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और अगर आप बीपी चेक करेंगे नेक्स्ट डे तो उसमें भी आपको इंक्रीज दिखेगा। कहते हैं कि अगर घर की जो औरत है, घर की जो लेडी है, वो अगर खुश रहती है, वो अगर स्वस्थ रहती है तो पूरा घर खुश रहता है और स्वस्थ रहता है। और आपको अगर खुश और स्वस्थ रहना है तो ये उपाय रोज आपको 3 महीने तक करने की जरूरत है। अगर अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। लाइक और शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमेशा आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा मुझे यूं ही वॉच करते रहे, हमेशा मुझे यूं ही प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए।